हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 से 25 जून 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के यानी कि छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल का लिंक और वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इनसे हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये आपका पूछा गया प्रश्न था। इसका आंसर है, याद रखिएगा, इसका आंसर है श्रुति बोरा। ठीक है, श्रुति बोरा जो है ये 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी जीतने वाली जो है इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा है, श्रुति बोरा ने। ठीक है, ये एक भारतीय घुड़सवार है, याद रखिएगा। और इन्होंने स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित CDI 3 इवेंट में 67.761 अंक जो है हासिल किया है। और वो मोल्दोवा की तातियाना एंटोनेंको को जो है, जिनका अंक है 66.522, इनसे आगे रही है। ठीक है, और याद रखिएगा उन्होंने ड्रेसेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 और एशियाई खेलों 2010 और 2014 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और वे जो है श्रुति बोरा जो है 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में 8वें स्थान पर रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप याद रख लीजिए इस प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ स्तर पर। हाल ही में चंदन यात्रा के रस्म के साथ 22 जून को बस्तर का कौन सा ऐतिहासिक महापर्व का शुरुआत हुआ है? तो याद रखिएगा ये पर्व का नाम है गोंचा पर्व। ठीक है, बस्तर में हाल ही में जिस प्रकार सभी जगह रथ यात्रा मनाया जा रहा है, वहां बस्तर में इसे गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ऐतिहासिक पर्व हर साल जो है बस्तर में मनाया जाता है और ये इसका 217वां साल है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करेंगे, जगदलपुर के सिरहासार चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में गोंचा महापर्व 22 जून से 17 जुलाई तक मनाया जाएगा। यह इसका 617वां साल है। ठीक है, 616 साल से रथ यात्रा में तीनों देवों की प्रतिमा को रथारूढ़ कर नगर की परिक्रमा 10 दिनों तक यानी आषाढ़ शुक्ल तक की जाती है। ठीक है, नगर में यह मंदिर जो है 289 साल 289 ईयर जो है पुराना है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के जो तीनों भगवान के जो 22 विग्रहों की पूजा एक साथ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और खास तौर पर यहाँ पर भगवान को बांस से बनने वाली तुबकी से सलामी दिया जाता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि जिस चीज से सलामी दी जाती है उसका नाम क्या है, तो आप याद रख सकते हैं तुबकी। ये बांस की बनी होती है, इससे सलामी दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल को कर्नल कमांडेंट मानद रैंक प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ये है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 21 जून को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC द्वारा कुलपति डॉक्टर चंदेल को जो है कर्नल कमांडेंट की उपाधि से अलंकृत किया गया। NCC सेवा संचालित करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कर्नल कमांडेंट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, NCC द्वारा, और वे इस वर्ष राज्य में इस उपाधि से सम्मानित किए जाने वाले एकमात्र कुलपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2024 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा हाल ही में जो योगा दिवस मनाया गया है, इसमें राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ को 3रा स्थान मिला है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 9वें राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ राज्य को 3रा स्थान मिला है, जिसमें राज्य के 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें मिडिल स्कूल के 4 बालक और 4 बालिका तथा हाई स्कूल के 4 बालक और 4 बालिका शामिल थे। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह जो है मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में श्री संतोष चौबे को भारत गौरव सम्मान के बाद अब किस सम्मान से अलंकृत किया जाएगा?
तो आपको पता होगा, आपने प्रश्न पढ़ा है कि संतोष चौबे जी को जो है भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया है। अब इन्हें जो है शताब्दी सम्मान 2023 जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। CVRU सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, वरिष्ठ कवि, कथाकार, निदेशक जो कि विश्व रंग के हैं, और कुलाधिपति रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के श्री संतोष चौबे को शताब्दी सम्मान 2023 प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व जो है उन्हें लंदन में वातायन यूके अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान 2023 और अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा, इसके अलावा भी उन्हें जो है उनकी कविता कहीं और सच होंगे सपने और अन्य कविताओं के लिए भी उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित देश के पहले लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य बन गया है? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित देश के पहले लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है लिथियम खदान, जिसकी नीलामी करने वाला पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। कटघोरा के ग्राम भूचापुर के पास देश का पहला लिथियम ब्लॉक कोलकाता की कंपनी माइकी साउथ माइनिंग ने हासिल की है। ठीक है, माइकी साउथ माइनिंग कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड भारत की कंपनी है जो कोयला खनन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। 250 हेक्टेयर में फैला यह ब्लॉक 76.5% की नीलामी प्रीमियम पर आवंटित किया गया है। और आगे याद रखिएगा कि कुल 21 ब्लॉक में से जो है पहले दौर में 6 ब्लॉक की मतलब विजेता के लिस्ट में जो है शामिल हुए, नीलामी के लिए रखे गए हैं। तो इनका नाम है, याद रखिएगा, अग्रसेन स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ीसा में 2 ब्लॉक हासिल किए हैं। कुंदन गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ीसा में 1 ग्रेफाइट खदान हासिल किया है। डालमिया भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड ने तमिलनाडु में ग्रेफाइट ब्लॉक हासिल किया है। और सागर स्टोन इंडस्ट्रीज ने उत्तर प्रदेश में फास्फोराइट ब्लॉक हासिल किया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ये सभी ब्लॉक भी इसी के साथ जो है नीलामी हुए हैं और इन कंपनियों ने इसकी खरीदारी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, केरल के कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बनाया गया है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर 23 जून को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। कोझिकोड सिटी कॉर्पोरेशन की कुशल कार्य प्रणाली ने कोलकाता जैसे शहरों को पीछे छोड़कर यह टैग हासिल किया है। इसे अक्टूबर 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य की श्रेणी में स्थान दिया गया है। और याद रखिएगा कि भारत से ग्वालियर जो है इसे संगीत की श्रेणी में जो है ये शामिल है ये। ठीक है, ग्वालियर और कोझिकोड जो है साहित्य के शहर में, और उन 55 नए शहरों में इन्हें शामिल किया गया है जो UCCN में शामिल हुए हैं। ठीक है, यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की श्रेणी में जो है इन सबको शामिल किए गए, 55 नए शहरों को शामिल किए गए। उसमें ग्वालियर जो है संगीत की श्रेणी में भारत से और कोझिकोड साहित्य की श्रेणी में शामिल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में जो है भर्तृहरि महताब को जो है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है। वे कटक के 7 बार से सांसद रह चुके हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सांसद कोडिकुनिल सुरेश को यह सम्मान देने की परंपरा को नजरअंदाज किया है। वे 8 बार के सांसद रह चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ने उन्हें संविधान के राष्ट्रपति ने जो है भर्तृहरि महताब को संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ लेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मई 2024 में भारत किस क्रम का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो याद रखिएगा, भारत जो है ये 4थे क्रम का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। ब्रिटेन
ब्रिटेन और चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। पिछले साल मई में ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। मई 2024 में ब्रिटेन का निर्यात बढ़कर जो है 1.37 बिलियन डॉलर हो गया है और मई 2024 में चीन को निर्यात जो है 3% बढ़कर 1.33 बिलियन डॉलर हो गया है। मशीनरी और खाद्य पदार्थ, दवा उत्पाद, कपड़ा, आभूषण, लोहा और इस्पात जैसी वस्तुओं का ब्रिटेन को निर्यात में वर्चस्व रहा है और अब भारत का व्यापारिक निर्यात 9.13% बढ़कर 38 बिलियन डॉलर हो गया है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू और कश्मीर में कहां पर मेमू ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया। तो याद रखिएगा ये जो है सफल परीक्षण चिनाब ब्रिज में किया गया है, जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 20 जून को भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर 8 कोच वाली मेमो ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच 46 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत लाइन खंड पर 40 मील प्रति घंटे की गति से परीक्षण किया गया इसका। ठीक है, यह चिनाब नदी पर दुग्गा और बक्कल स्टेशनों के बीच प्रतिष्ठित पुल को पार करने वाली पहली पूर्ण ट्रेन थी जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में ट्राई का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा ट्राई का सचिव जो है अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। अतुल कुमार चौधरी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के सचिव के रूप में 31 मई को वी रघुनंदन के सेवानिवृत्ति के बाद जो है ये पद ग्रहण किया है और अतुल कुमार चौधरी वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI में उप महानिदेशक DGG के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कार्मिक, मानव संसाधन प्रशासन, लाइसेंसिंग, BSNL की सतर्कता शाखा और दूरसंचार विभाग DOT में विभिन्न पदों पर काम किया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा भारत ने इस सूचकांक में 63वां स्थान हासिल किया है, 63 रैंक इसका रहा है। ठीक है, भारत का। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में बात करते हैं। इसमें स्वीडन जो है वो शीर्ष पर है, याद रखेंगे। इसके विस्तार में देखते हैं। स्वीडन इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है तथा डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस इस सूचकांक में शीर्ष 5 में स्थित है। ठीक है, रिपोर्ट में जो है 120 देशों में से 107 ने पिछले दशक में ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में प्रगति का प्रदर्शन किया है तथा भारत और चीन जैसी आबादी वाले देशों ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 8% सुधार दिखाया है। ठीक है, पिछले दशक में। और लगभग 10 बिलियन डॉलर के वार्षिक निवेश के साथ भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक DG के रूप में सुबोध कुमार का स्थान किसने लिया है। तो याद रखिएगा प्रदीप सिंह खरोला, इन्होंने सुबोध कुमार का स्थान लिया है, याद रखेंगे। ठीक है, ये है प्रदीप सिंह खरोला। विस्तार पर बात करेंगे। प्रदीप सिंह खरोला 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रदीप सिंह खरोला को शिक्षा मंत्रालय के NTA के महानिदेशक का पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की मंजूरी दे दी है। खरोला जो है भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की स्थापना जो है नवंबर 2017 में हुई थी, याद रखेंगे। और प्रदीप कुमार जोशी NTA के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला प्रश्न आपका है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह FDI के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में किस स्थान पर पहुंच चुका है। तो याद रखेंगे ये जो है 15वें स्थान पर पहुंच चुका है भारत। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। भारत में FDI प्रवाह 2023 में 43% घटकर 28 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत दोनों तरह के FDI ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के लिए शीर्ष 5 में बना रहा है। 2022 में भारत का FDI प्रवाह 10% बढ़कर 49 बिलियन डॉलर हो गया था
और भारत 2023 में ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए चौथा सबसे बड़ा मेजबान देश बनकर उभरा है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किन देशों ने समुद्री बचाव समन्वय लॉन्च करके अपने संबंधों को और मजबूत किया है? तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका में हाल ही में समुद्री बचाव समन्वय लॉन्च किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 20 जून को भारत और श्रीलंका द्वारा एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC लॉन्च किया गया है, जो दोनों पक्षों के बीच गहरे समुद्री सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। एस जयशंकर विदेश मंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद श्रीलंका की अपनी पहली विदेश यात्रा पर रहे थे और MRCC का उद्घाटन जो है, याद रखेंगे, श्रीलंका द्वारा अपने जल क्षेत्र में विदेशी अनुसंधान जहाजों के प्रवेश पर 1 साल के प्रतिबंध की घोषणा के 6 महीने बाद हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो याद रखेंगे, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इस साल दुनिया भर में 10वां, ठीक है, ये 10वें क्रम का है। इस साल दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 इस वर्ष का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए 11 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव अपनाया था। 21 जून को योग दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई लोगों के लिए इसका बहुत महत्व है, याद रखेंगे। ठीक है, और यह दिन पहली बार 2015 में सद्भाव और शांति की थीम के साथ मनाया गया था। ठीक है, तो इसका पहला थीम था, याद रखेंगे, 2015 में सद्भाव और शांति, और इस वर्ष का थीम आप याद रख ही लीजिएगा, स्वयं और समाज के लिए योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, हर साल 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। 23 जून को हर साल मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे। यह दिन सामुदायिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने में सार्वजनिक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका का एक मार्मिक अनुस्मारक है। ठीक है, इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का विषय है वैश्विक चुनौतियों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, एक सार्वजनिक क्षेत्र का परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, इसका विषय है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को औपचारिक रूप से 23 जून को लोक सेवा दिवस घोषित किया था। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कारों की स्थापना की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य विश्व का पहला एशियाई राज्य गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल है, न्यू बैच स्टार्ट है और डेमो फ्री अवेलेबल है 3 दिन का। तो अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, क्लासेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, जिसका एड्रेस आपको दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।